चलिए, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और कल जब हफ्ते की शुरुआत हुई, एक लॉन्ग वीकेंड के बाद कह लीजिए, जब हफ्ते का शुरुआती सेशन था, ठीक ठाक रहा। वैसे सच कहूं तो मजा नहीं आया, क्योंकि खुले थे अपन अनएक्सपेक्टेडली दबाव के साथ, जबकि समीकरण बढ़िया थे। हम खुले 23,350 के जोन्स पे 40-44 अंक नीचे। हाँ, खुलते ही क्विकली रिबाउंड कर गया भारतीय बाजार। अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट शुरुआती ट्रेड में देखने को मिला। वो 350 पे खुला हुआ निफ्टी 550 प्लस तक जाता हुआ नजर आया। वो 40-44 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी 180 पॉइंट इन ग्रीन कामकाज कर रहा था। पर उन लेवल से फिर दिन भर उसके बाद दमखम नजर नहीं आया। मामला ठंडा पड़ा। दिन भर एक लैकलस्टर सेशन था। कंसोलिडेट करते रहे और इवेंचुअली 22,500 पे जाके सेशन की समाप्ति हुई। तो दरअसल एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे शुरुआत जरूर हुई, पर उसके बाद कोई फॉलो थ्रू बाइंग नहीं नजर आई। वो नदारत थी, मोमेंटम की कमी थी, वो इनडिसाइसिवनेस कंटिन्यू कर गया और ऊपर से ब्रेथ कमजोर थी। तो बहुत ज्यादा जान फूक नहीं पाया अपन अपने बाजारों में। खैर, आज सेंसेक्स, क्योंकि मंगलवार का दिन है, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का शेड्यूल। आरबीआई आज सिस्टम में ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए फिर लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा होगा। आज से 2 दिनों की यूएस के फेडरल रिजर्व की बैठक की शुरुआत हो रही होगी और ऊपर से आज यूएस रशिया के बीच वार्ता होनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट कही जा रही है। खैर, इन सब की डिटेलिंग लेकर आऊंगा जब इवेंट्स कैलेंडर पे उतरूंगा। आज के गिफ्ट निफ्टी के संकेत, कल आधे % उछाल के ऊपर 2/3% बढ़त के साथ भारतीय बाजार कामकाज करेंगे। 140 अंक मजबूत। कुछ हद तक ग्लोब सपोर्टिव है, कुछ हद तक वायदा के आंकड़े सपोर्टिव थे, जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा। ऐसे में ग्लोब, वैसे जो जो जुड़े हुए हैं सुबह सुबह सबकी स्क्रीन पे सबको दिखा भी दीजिएगा। ग्लोब पे नजर के लिए चलूंगा हॉर्माज के पास। गिफ्ट निफ्टी आपने देख लिया, क्विकली देख लीजिए किस तरह से एशियन पियर्स हमारे इस समय आज सुबह कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, निकल गई तो मजबूत, सब ठीक ही है। 1/4 से ज्यादा बढ़त के साथ सारे एशियन पियर्स ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट कल का यूएस का हैंडओवर भी बढ़िया था। 1/3 से कह लीजिए 3/4%। तीनों बेंचमार्क्स मजबूत थे। शुरुआत हुई थी, उसके बाद स्क्रीन पे तेजी हुई थी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम जब कल अपने सेशन की समाप्ति कर रहे थे, उस समय यही यूएस के फ्यूचर्स 1/3 आधा % दबाव में थे। एक्चुअल सेशन में 1/3 से 3/4% बढ़त थी। आज सुबह फ्यूचर्स फ्लैट हैं। तो दरअसल हैंडओवर बढ़िया हो गया है। जो एक्सपेक्टेड था उससे बेहतर यूएस के मार्केट की चाल थी। इसीलिए एशिया, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी आपको हरे में नजर आ रहा है। पर हुआ क्या, मूड है कैसा, हॉर्माज आपको डिटेल में बताएंगे। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं ग्लोबल संकेत? गुड मॉर्निंग आशीष। संकेत ठीक ठाक है। Okay. काउंटर ट्रेंड रैली आप कह सकते हैं, क्योंकि इतनी पिटाई होने के बाद थोड़ी सी रिकवरी तो लाजमी है। और कल वैसा ही हुआ। डाउ जोन्स भी कल 350 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। तो लगभग 2 सेशन में आप कह लीजिए 1000 पॉइंट की बढ़त हमें देखने मिली है। और नैस्डैक भी निचले स्तरों से रिकवर हुआ, बावजूद इसके कि ज़्यादातर मेगा कैप टेक शेयर जो थे उन्होंने अंडर परफॉर्म करा है कल के सेशन में। मगर आप मैक्रो डेटा अगर देखें तो ठीक ठाक तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर रिटेल सेल्स अगर आप देखें तो अनुमान से कमज़ोर थे फरवरी के महीने के। न्यूयॉर्क राज्य की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो थी वो 1 साल के सबसे निचले स्तरों पर आई है। होम बिल्डर सेंटिमेंट 7 महीने के सबसे निचले स्तरों पर आया है। और ये जो रिटेल सेल्स में एक आंकड़ा आता है कंट्रोल ग्रुप सेल्स का, जिसमें आप खाद्य पदार्थ, ऑटो, बिल्डिंग मटीरियल, गैसोलीन सबको एक्सक्लूड करके फिर उसका डेटा निकालते हैं, तो फिर बचा क्या? तो उस डेटा में 1% की बढ़त देखने मिली, जो अनुमान से थोड़ी सी बेहतर थी। वो डेटा जो है वो जीडीपी की प्रिंट में ऐड होता है, तो वो एक थोड़ी सी राहत की बात थी। मगर ये जो जेरोम पावेल कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था की हालत ठीक ठाक है, ये संकेत देखकर तो नहीं लगता कि हालत ठीक ठाक है। और यही उनसे सुनना है जब उनकी कमेंट्री आएगी परसों के दिन, जब फेड की पॉलिसी के जब नतीजे देखने मिलेंगे। और
मोस्ट प्रोबेबली तो इस महीने तो स्टेटस को ही आना है। बैंक ऑफ जापान से भी स्टेटस को आना है बुधवार को, और बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो पॉलिसी ब्याज दरों में कटौती के अनुमान थे वो अब थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। नज़र रखनी है तेल की कीमतों पर। जब तेल की कीमतें गिरती जा रही थी वो हमारे लिए तो अच्छा ही था, मगर अब थोड़े से रिबाउंड हमें वहाँ पर भी देखने मिल रहा है। काफ़ी सारे फैक्टर्स है उस वजह से, क्योंकि चीन ने जो फैसले लिए हैं कंजम्पशन को बूस्ट करने के वगैरह वगैरह, और वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है तेल का, तो अगर वहाँ से मांग बढ़ी तो वहाँ से प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकता है। मिडल ईस्ट में दोबारा से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ने लगे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो फोकस है वो टैरिफ से हटकर थोड़ा सा हाउथीज और ईरान और मिडल ईस्ट पर आया है। अब उन्होंने कहा है कि अब वहाँ पर अगर रेड सी या वगैरह में कोई हमला हुआ तो वो सीधा सीधा ईरान की जिम्मेदारी होगी। उस वजह से थोड़े से टेंशन्स बढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो उस वजह से भी प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकता है। और ये भी हमें देखना होगा कि आज उनकी और पुतिन के बीच में जो बातचीत होती है वहाँ से क्या निकल कर आता है, उससे तेल की कीमतों पर भी थोड़ा असर पड़ सकता है। दूसरी नज़र हमें गोल्ड की कीमतों पर रखनी है। सोने का भाव तो रिकॉर्ड हाई बना ही रहा है, $3000 के पार निकल चुका है, और गोल्ड ETFs में जो निवेशक है वो पहली बार 2025 में नेट बायर्स बने हैं 4 साल की सेलिंग के बाद। और मक्वायरी और गोल्डमैन सैक्स ने अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं, और उन्होंने कहा है कि 3100 या 3500 तक भी भाव जा सकते हैं सोने के, ये उन्होंने कहा है। कॉपर की कीमतें 5 महीनों के सबसे ऊंचे स्तरों पर है, तो वहां पर नजर रखनी है। और एक खबर ये भी आई है कि शी जिनपिंग कभी भी जो है यूएस का दौरा कर सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर में कभी उनकी यात्रा हो सकती है। कब हो सकती है ये तब तक उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, मगर वो हो सकती है। मगर एक काउंटर ट्रेंड रैली आप कह लीजिए, तेल, पुतिन और आज डोनाल्ड ट्रंप की क्या वार्ता होती है उस पर नजर रखने की जरूरत है। तो बढ़िया है इक्विटीज के लिए, लेकिन जो भी है रिस्पाइट है, तो हैंडओवर अपने लिए अच्छा बन गया है। बढ़िया सेशन प्ले आउट हुआ कल यूएस में, मतलब जो एक्सपेक्टेड था उससे तो अच्छी इक्विटीज की चाल देखने को मिली। कमोडिटीज की चर्चा हो रही है, कॉपर, कच्चा तेल, सोना। आगे डिटेल में कमाई के मौके कैसे मिलने वाले, और रवि देवरा साहब जुड़ेंगे तो कमोडिटी कॉल्स में उस पर बातचीत होगी। पहले निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, आज का गेम प्लान। कल का निफ्टी एक बार फिर से स्क्रीन पे रखिएगा। सुबह चर्चा क्या हो रही थी, डिप्स आए और वो कंट्रोल डिप्स हो, 22,323 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पे रहे तो निफ्टी के डिप्स खरीदिएगा। 527 तक के लेवल्स का वो थ्रेशोल्ड नजर आता है। आपको ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली करनी है, कंसिडरिंग 20 डेमा खड़ा हुआ है, उससे पहले मुनाफा बांध देना एक अच्छी रणनीति होगी। और खुलते ही अपने ग्रिप में ट्रेड आया था, और खुलते ही मेरे ख्याल से कुछ ही मिनटों में अपने अपर थ्रेशोल्ड को चैलेंज करने भी पहुंचा था। तो डिफाइंड मार्कर्स पे बढ़िया निफ्टी ने बिहेव करा। वीरू, गुड मॉर्निंग। आज की निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, दोनों ही इंडस्ट्रीज ने कल दस्तक दी 20 डेमा पर, और ये तो लाजमी है, चाहे कोई भी अगर आप देखें विशेषज्ञ हो, ये एक बार कहेगा कि जनाब फॉलिंग 20 डेमा पे आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, प्रॉफिट्स है तो कैश में कन्वर्ट कर लीजिए। इंडेक्स का रुकना वहाँ लाजमी था और रुका, अच्छी बात है। हर पॉकेट अगर आप देखें आशीष बिहेव कर रहे थे। मैं इंडिविजुअल सेक्टर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव ब्रेथ को देखें इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग एडिशन, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो अच्छी थी। इस सेशन को कैसे अप्रोच करें, आइए पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। कल एफआईएस की कैश में बहुत ज़्यादा सेलिंग थी, बट 6000 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक, यानी नेट कैश बाजार में है। दैट्स गुड, मतलब करीब 1500 करोड़ रुपए का नेट कैश बाजार में कल था। दूसरी चीज़, माफ़ कीजिएगा, लगभग 1900 करोड़ रुपए की इंडेक्स की बैंक, ये बाइंग इंडेक्स की काफ़ी समय बाद आई है आशीष। 9500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर, 2500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, दैट्स गुड। और 3336 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर बैंक, करीब 22000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 34000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। और एक और बात, कल बहुत तहजीब से पुट शॉर्ट भी हुए हैं, दैट्स गुड। यानी कल के लो को आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे सकते हैं। उनके शॉर्ट जो है, नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर होके आशीष अब लगभग 1,71,000, यानी बीते महीने की सबसे कम शॉर्ट। हालांकि ये अभी भी बहुत है, बट एटलीस्ट एक यहां पर चार्ट्स पे हल्का सा इस ट्रेजेक्टरी से एग्जिट करने का स्कोप मिला है। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई आशीष, कल आप जरा स्क्रीन पे देखिएगा, वो आप नोटिस कर सकते हैं कि कल पुट राइटर्स जो थे वो ऊपर आए। 22,400 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी, 22,300 पे थी, इवन 22,500 पे थी। 22,500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी। और कॉल राइटर्स ने 22,500 और 600 दोनों स्ट्राइक्स को छोड़ के बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया 22,700 और 800 पे।
ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं या कह रहा हूं वो पिरामिड्स पे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। देखिए आप, कॉल आई ट्रस्ट इस ट्रेडिंग जोन से हटकर बैठे हैं कहां पर, 22,700-800 पे, और 22,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट रैंक। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाइब 22,500 की पुट पे था। लेवल्स लेके आइए। फिर कह रहा हूं 20 डेमा सर्वोपरि है, सबसे महत्वपूर्ण है, उसका टिकना बहुत जरूरी है। लेवल्स लेके आइए RS1, इट विल बी अ थ्रेशहोल्ड पॉइंट फॉर द डे। बाजार खुलते ही साथ जब RS1 लेके आइए, यस ये रहा 22,577, 611। अगर आप इसके ऊपर टिक गए तो याद रखिएगा अ स्विंग टुवर्ड्स 660, 699 एंड 727 लुक्स पॉसिबल। वहां जाके प्रॉफिट्स को बुक कीजिएगा या फिर उस वक्त के डेटा देखकर फर्दर टिप्पणी करेंगे। बट 699, 727 पे प्रॉफिट बुकिंग बनती है। रिजेक्ट हो जाए पहला रेजिस्टेंस तो निफ्टी डेफिनेटली कोलैप्स करेगा और इन दैट केस डिप्स आएंगे। और याद रखिएगा बेस वन यहां पे बहुत दूर है, 413 है। मेरे ख्याल से अगर इतना बड़ा गैप अप हुआ और निफ्टी फिर सिंक हुआ तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि कल 22,500 पे पुट राइटिंग हुई है, आपका ये बेस खिसक के 22,413 से फिर नोट कर लीजिएगा 22,510 से पहुंच जाएगा। कोलैप्स तभी आएगा जब 22,281 वायलेट होगा। निफ्टी बैंक लेके आइए, शानदार मूव था। कल आईसीआईसीआई बैंक ने लीडरशिप ली, कोटक महिंद्रा बैंक ऑन द वर्ज ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। ये दो क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर है और एचडीएफसी बैंक में भी कल शॉर्ट कवरिंग देखी गई। 49,000 अभी भी कॉल राइटर्स का गढ़ है, 48,800 गढ़ है और एग्जैक्टली 48,555 पे यानी 48,555 पे आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। लेवल्स लेके आइए। पिछले 10 दिन ने यह प्रूव किया है कि बाइंग डिप टुवर्ड्स बेस वन, आपके पुट राइटर के क्लस्टर को जब आप बाय करते हैं तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मिलता है, लेकिन आज बात थ्रेशहोल्ड पॉइंट की है, याद रखिएगा। फिर लिखा ये रेजिस्टेंस प्लीज। RS1 कटा तो बैंक निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली एक स्विंग जनरेट करेगा टुवर्ड्स 753, 888 और 952 और 49,000। अभी मैं कमेंट्री यहीं तक सीमित रखूंगा और अगर रिजेक्ट हो रहा है पहला रेजिस्टेंस देन कोलैप्स अगेन। फिर कहूंगा बाइंग डिप टुवर्ड्स बेस वन, रिवॉर्ड करते हैं। आशीष बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी और अब जोड़ देता हूं इसमें बढ़िया से चार्ट्स का तड़का, यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। और मदद करने के लिए ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब जुड़ते हुए कोलकाता से। अमित जी को सुबह सुबह परेशान कर दिया वीरू। और हिंदुस्तान में है कहने के लिए एक ही टाइम जोन, लेकिन ईस्ट से लेकर वेस्ट हिंदुस्तान 3,000 किलोमीटर स्प्रेड आउट है। तो अमित जी के लिए टेक्निकली मुंबई और कोलकाता का टाइम डिफरेंशियल शायद 1 से 1.5 घंटा होना चाहिए। 1.5 घंटा। अमित जी सॉरी, अंधेरे में उठाने के लिए, अंधेरे नहीं, अमित जी का तो अच्छा हो गया, बल्कि कंफर्टिंग हो गया। कितने बजे उठते हो आप? जी आशीष जी, इनफैक्ट यहाँ पे सनराइज 5:15, 5:30 पे 1 घंटा पहले चल रहा है मुंबई से। सो अगर टाइम जोन्स होते तो प्रोबेबली वो होते। अब से सुबह से अमित जी को परेशान करना है, इसका मतलब आसान शब्दों में इनके लिए ज्यादा कंफर्टिंग है बजाय बहेती साहब के लिए। सेठ साहब ये बताओ, दो टेक्निकल बढ़िया से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जो चार्ट्स पे बिल्डअप के लिहाज से आपको कन्विक्शन ज्यादा आ रहा है। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। आशीष जी, मेरा इस समय के दो कॉल्स रहेंगे। पहला रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक देखिए तो 980, 1020, 25 में काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। इसने ऑलरेडी एक अटेम्प्ट 50 डेमा के ऊपर जाने की कोशिश की, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन किया और कल के सत्र में वापस यहाँ पे हम एक अपटेक देख रहे हैं जिसने अपना 50 डेमा रीगेन किया है। तो इसे बाय करें। 1018 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारे टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 1065 रुपीज के। दूसरा स्टॉक जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है दैट इज कोल इंडिया। कोल इंडिया बहुत ब्यूटीफुली अपने 10, 20 और 50 डेमा के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 3-4 दिनों की नैरो कैंडल्स थी और कल हमने एक अपटिक देखा विद वॉल्यूम्स। तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहेगा 378 का और टारगेट्स रहेंगे 400 रुपीज के। परफेक्ट, दो बढ़िया दिग्गज स्टॉक सेठ साहब के रडार पे, एक्सिस बैंक खरीदारी करने का मन और कोल इंडिया, दोनों के स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर नोट डाउन करिएगा। आज बढ़िया तेजी के ट्रेड या समीकरण यहां पे नजर आते हैं। सेठ साहब थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। सीधे कंचन के पास चला जाए, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन, कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे?
जी, शुरुआत करते हैं बजाज फिनसर्व के साथ, बिकॉज जो बजाज अलियांस की 24 साल की लंबी पार्टनरशिप है वो अंत पे आ पहुंची है, क्योंकि जो बजाज फिनसर्व है वो अलियांस का जो 26% की हिस्सेदारी है उसको खरीदने जा रहा है, जिसके अंदर जनरल इंश्योरेंस को खरीदा जाएगा 13,870 करोड़ में और जो लाइफ इंश्योरेंस का सेगमेंट है उसको खरीदा जाएगा 10,400 करोड़ में। और इस डील के बाद बजाज ग्रुप इसकी कंप्लीटली ओनरशिप रखेगा, यानी कि 100% ओनरशिप आ जाएगी दोनों ही इंश्योरेंस कंपनीज की, जिसके में जो बजाज फिनसर्व है वो 1% की करीबन इक्विटी को जो है खरीदने वाला है, और जो बची हुई करीब 25% की इक्विटी है उसमें से बजाज होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट जो एक्वायर करने वाला है वो है करीबन 20% की इक्विटी, और जो कंपनी के प्रमोटर है यानी कि जमनालाल सन वो एक्वायर करेंगे 5% की इक्विटी। एडिशनली बजाज फिनसर्व जो अलायंस का 50% का स्टेक है इनके फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको भी एक्वायर करने वाला है करीब 12.5 करोड़ में। इसके अलावा जो स्टॉक आपको आज रडार में रखना है वो है आदित्य बिरला रियल एस्टेट, बिकॉज जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है बिरला एस्टेट, उन्होंने पुणे में बिरला पुणे नाम से एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया, और अनुमान ये जताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से कंपनी को करीब 2,700 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो आता हुआ दिखाई देगा। इरेडा को रखना होगा फोकस में, बिकॉज जो फिस्कल ईयर 25 के बोरिंग बोरोइंग प्लान में करीब कंपनी ने 5,000 करोड़ की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। पहले ये थी करीबन 24,200 की और बढ़ के अब ये हो गई है 29,200 की। इरकॉन आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज जो कंपनी का जॉइंट वेंचर है उसको मेघालय सरकार से करीबन 1,096 करोड़ का ऑर्डर मिला है। बेसिकली इरकॉन और बद्री रायन कंपनी के बीच का ये जो है वो जॉइंट वेंचर है, और करीब 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा होने के अनुमान को जताया जा रहा है। टाटा मोटर्स आज रडार पे, बिकॉज टाटा मोटर डिजिट एआई लैब के नाम से कंपनी ने एक सब्सिडरी का गठन किया है। साथ ही साथ इंडसइंड बैंक, बिकॉज रेटिंग एजेंसी जो है मूडीज, उन्होंने इंडसइंड बैंक की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। साथ ही साथ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आज रखनी होगी कड़ी नजर, बिकॉज जो प्रमोटर है कंपनी के एमडी और सीईओ भास्कर बाबू, उन्होंने कंपनी के अंदर जो अपनी हिस्सेदारी है उसको बढ़ा दी है। इन्होंने करीब 50 लाख शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं। इनकी जो हिस्सेदारी है वो 22.5% से बढ़ के करीब 22.30% से बढ़ के अब हो गई है 22.44% की। ओके, रखिए इन सब स्टॉक्स रडार पे। अभी सुबह अपडेट मणप्पुरम फाइनेंस को लेकर आया। परसों बोर्ड मीट है 20 तारीख को, फंड रेजिंग, और फंड रेजिंग में इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स, वारंट्स या फिर डेट के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी। देखते हैं क्या आउटकम आता है क्विकली। अच्छा, अब तक कोई इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट नहीं हाथ आई है, तो डिटेल में 8 बजे चर्चा करेंगे, या फिर इस ब्रेक में आ गई तब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर, और साथ साथ आज तो मेरे ख्याल से रवि देवरा साहब होंगे, बढ़िया सी कमोडिटी स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लाइए इवेंट्स कैलेंडर का स्टिंग, आज के दिन के इंपॉर्टेंट इवेंट्स। कुछ अपफ्रंट मेंशन करे थे, उनकी डिटेलिंग में भी उतर जाऊंगा। खैर, मंगलवार का दिन है तो सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स आज एक्सपायर होने के लिए खड़े हुए हैं। आमतौर पर आजकल सेंसेक्स की एक्सपायरी के साथ वोलेटिलिटी काफी होती है। आरबीआई आज जीसेक परचेजेस, वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, 2 ट्रांचेस में करने की बात हुई थी। 12 मार्च को 50,000 करोड़ रुपए का पहला ट्रांच था, आज दूसरा 50,000 करोड़ रुपए का ट्रांच लिक्विडिटी सिस्टम में इंजेक्ट कर रहा होगा। 2 दिनों की यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक की आज शुरुआत होगी। हालांकि सब मान रहे हैं दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। उम्मीदें सब लगाई हुए हैं कि शायद पॉवेल साहब अपनी स्पीच में कुछ सटल हिंट्स दें, पर पॉवेल साहब भी बेचारे क्या बोलेंगे जब उन्हें खुद ही नहीं पता टैरिफ वॉर कहां तक जाने वाला है। खैर, देखते हैं। वैसे आज से 2 दिनों की बैंक ऑफ जापान की बैठक भी शुरू होगी। दोनों के पॉलिसी आउटकम कल आने हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया में 9.5 रुपए का फाइनल और स्पेशल दोनों मिला दूं डिविडेंड, तो 9.5 रुपए का एडजस्टमेंट आज प्ले आउट होना है। बोर्ड मीट्स में सीजी पावर है, लेकिन उसमें कुछ नहीं, इंटरिम डिविडेंड पे विचार। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया, ये 3 महीने बाद का लॉक इन इसका भी खुल गया भाई साहब, आज खुलेगा। 2.28 करोड़ शेयर्स फ्री होंगे आज से ट्रेडिंग के लिए। देखते हैं कैसा स्टॉक बिहेव करता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मेरे ख्याल से संडे नाइट को कहा था, वो एयरफोर्स 1 में थे, रिपोर्टर्स को मेंशन कर रहा था कि मैं मंगलवार को यानी कि आज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से फोन कन्वर्सेशन करूंगा। आइडिया है यूक्रेन वॉर को रोकने का। तो ये आज फोन कॉल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, देखते हैं क्या निकलता है। ये भी इंटरेस्टिंग है। नासा ने कहा है सुनीता विलियम्स और उनके जो साथी हैं विलमोर, जो मेरे ख्याल से
जून से फंसे हुए हैं पिछले साल से। आज वापस अर्थ लाने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। वैसे ये आज टेक्निकल हो गया, हमारे समय अनुसार हो जाएगा कल सुबह की कहानी, जब वो वापस लाने को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लाया जाएगा उनको। वैसे ये लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो रहा होगा, कल इस पे बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज जीएसटी, वो जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पे लगाया गया था, उसकी फाइनल हियरिंग की शुरुआत होगी। इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ ठीक है, ये छोड़ देता हूँ, ये स्क्रीन पर आ जाएगा। वो लोकपाल मानदेय पे सुओ मोटो आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई करेगी कि जजेस के अगेंस्ट में, हाई कोर्ट जजेस के अगेंस्ट में करप्शन केसेस को लोकपाल इन्वेस्टिगेट कर सकता है नहीं कर सकता, उसके पास पावर है कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट। खैर, कमोडिटी स्ट्रैटेजीज लाइए भाई, कमोडिटी कॉल्स का स्टिंग रखिए कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब को स्क्रीन पे। रवि जी गुड मॉर्निंग। एक तरफ कोलकाता लोग जल्दी सुबह देखते हैं तो एक तरफ अहमदाबाद सुबह लेट होती है। अपन ने पूरा ज्योग्राफिकल समीकरण बिठा रखा है शो में। रवि जी, कमोडिटी में कमाई कैसे होगी आज के दिन सर? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली, क्योंकि सीन बेसी पान इंडिया देखा जाता है तो सब जगह से गेस्ट तो जुड़ेंगे, और सबका फाइनेंशियल अब तो मुंबई है जहाँ पे आप बैठे हो, तो डेफिनेटली सबका फोकस मुंबई पे भी है। हम छोटे छोटे सेंटर से जुड़ते हैं ताकि सबका रिप्रेजेंटेशन हो। आई थिंक कि बेसिकली कमोडिटी मार्केट में कमाई के काफी अहम मौके हैं। आई थिंक आज जो ट्रम्प पुतिन की बातचीत है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जहाँ थे वहां पहुंच गए। आज सुबह में भी गाजा के ऊपर इसराइल ने हमले किए। रशिया यूक्रेन अभी भी पड़ा हुआ है, उसमें नया मोड़ तब आया जब यमन पे यूएस ने हमले स्टार्ट किए। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड कंसर्न्स बने हुए, इस टाइम पे ये बातचीत काफी इंपॉर्टेंट होगी। और मुझे लग रहा है कि ये मजबूती जो सोने में, अभी सोने ने रिसेंट 3005 का एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है इंटरनेशनल मार्केट में। तो बुलियन फ्लेवर में, हालांकि जो चाइना के डेटा एंड चाइना के जो स्टिमुलस मेजर्स है, मुझे लग रहा है कि सिल्वर विल आउट परफॉर्म। सिल्वर में बाय करें। टारगेट इंट्राडे रहेगा 1,01,500 एंड स्टॉप लॉस 99,600 का लगा है। सेकंड रिकमेंडेशन क्रूड पे होगा। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में क्रूड भी थोड़ा पॉजिटिव साइड रह सकता है। जब तक ओपेक की मीटिंग जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है, तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग बना रहेगा। 5,940 के टारगेट के लिए बाय करें 5,800 के स्टॉप लॉस के साथ। तो दोनों जो न्यूज में कमोडिटी, दोनों कमोडिटी में फोकस रखें। मुझे लग रहा है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है। डॉक्टर देवरा साहब की तरफ से दो बढ़िया कमोडिटी पिक्स, चांदी और कच्चा तेल, दोनों में खरीदारी करने का कॉल। कौन से वायदा खरीदने और क्या स्टॉप लॉसेस लगाने, वो आपकी स्क्रीन पे। रवि जी थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। इस नोट पर आज के इस मॉर्निंग कॉल को भी समेट रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी के अच्छे संकेतों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं आज के शो की बढ़िया पिक्स के साथ। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।